सुप्रभातम। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम सुकनास द्वारा बताई गई लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में हम लक्ष्मी के द्वारा और किस किस प्रकार की विकृतियां राजाओं में या मनुष्यों में उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य सुकनास ने युवराज चंद्रापीड़ को बताया कि हे पुत्र, यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्मम केवलम उद्वमति तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्लीनां व्यादगीति इंद्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रंशय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिकानां तिमिर उद्गति शास्त्रदृष्टीनां पुरपताका सर्व अविनयानां उत्पत्ति निमग्ना क्रोध आवेग ग्रहाणां आपान भूमि विषय मधूनां संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानां। अर्थात सुकनास के कहने का तात्पर्य ये है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, यथा यथा च जैसे जैसे ये चंचल लक्ष्मी दीप्यते बढ़ती है, यथा यथा च अयम चपला दीप्यते अर्थात जैसे जैसे ये चंचल लक्ष्मी बढ़ती है तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखा इव दीपक की लो की तरह कज्जल मलिनम इव केवल काजल की तरह मलिन अर्थात काले कर्मों को ही उद्वमति उत्पन्न करती है। हे पुत्र, जैसे जैसे ये चंचल लक्ष्मी व्यक्ति के पास बढ़ती है या राजाओं के पास बढ़ती है वैसे वैसे ही दीपक की लो की तरह केवल काजल की तरह काले या मलिन कर्मों को ही पैदा करती है। अर्थात जिस तरह से काजल की जो लो है वो कालेपन को उत्पन्न करती है, वैसे ही व्यक्तियों में ये बुरे कर्मों को, मलिन कर्मों को उत्पन्न करती है। तथा ही जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इयम ये लक्ष्मी तृष्णा विषवल्ली नाम तृष्णा रूपी विष की बेल को संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा जल की धारा के समान है। ये जो लक्ष्मी है वो मनुष्य के अंदर तृष्णा रूपी विष की बेल को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए जल की धारा के समान है। इंद्रिय मृगाणाम, और जो मनुष्य के इंद्रिय रूपी मृग हैं उन मृगों के लिए तो व्याध गीत है, ये बहेलिए के गीत की तरह है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सच्चरित चित्राणाम, और जो सदाचार रूपी चित्र हैं ऐसे उन चित्रों को अर्थात व्यक्ति के सदाचरण को तो ढकने के लिए परामर्श धूमलेखा, ये धुएं की काली रेखा के समान है जो व्यक्ति के सदचरित्र को ढक देती है, उसे काला कर देती है, उसे दबा देती है। अर्थात मनुष्य का जो सद आचरण है वो इसके आने के बाद समाप्त हो जाता है। विभ्रंशय्याः मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह दीर्घ निद्राणाम, और मोहरूपी गहरी नींद के लिए तो विभ्रंशय्याः ये विलास भरी सेज के समान है। मोह रूपी जो नींद होती है उस गहरी नींद के लिए तो ये भोग विलास से भरी हुई सुंदर खटिया के समान है, सेज के समान है। धनमद पिशाची का नाम,
और धन की घमंड रूपी राक्षसियों के लिए तो ये निवास जीर्ण वल्लभी, उनके रहने के लिए किसी टूटे फूटे खंडर रूपी निवास के समान है। यानी धन की जो घमंड रूपी राक्षसियां हैं, उनके रहने के लिए तो ये किसी पुराने टूटे फूटे खंडर के निवास की तरह है, जहां मदरूपी पिशाचियां निवास करती है। शास्त्र दृष्टि नाम, और जो शास्त्र रूपी दृष्टि को रखने वाले हैं, ऐसे उन लोगों के लिए तो तिमिर उदगति ही ये रतौंधी रोग की तरह है। सर्व अविनयानाम, और सभी प्रकार के अविनयानाम बुराचरणों का प्रदर्शन करने के लिए तो पुरपताका, ये आगे आगे चलने वाले झंडे की तरह या संकेत की तरह है। यानी व्यक्ति में किस प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, इसके आने के बाद व्यक्ति का दुराचरण किस प्रकार की सीमा तक बढ़ जाता है, उसको दर्शाने के लिए तो ये आगे आगे चलने वाली पताका की तरह, आगे आगे चलने वाले झंडे की तरह, संकेत की तरह है। जिस तरह से किसी भी समूह का झंडा जब आगे चलता है तो उस झंडे को देख करके ही पहचान लिया जाता है कि ये किस प्रकार का समूह है। ठीक वैसे ही जैसे ही ये लक्ष्मी आती है, ये आगे आगे चल कर के लोगों को स्पष्ट कर देती है कि व्यक्ति में किस प्रकार के दुराचरण पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हे पुत्र, निश्चित रूप से ये महरूपी गहरी नींद के लिए तो विलास भरी सेज के समान है। धन की घमंड रूपी राक्षसियों को निवास करने के लिए तो ये टूटे फूटे किसी पुराने खंडर के समान है, और शास्त्र रूपी दृष्टि को रखने वाले लोगों के लिए तो ये रतौंधी रोग की तरह है। और हर प्रकार के दुराचरणों का प्रदर्शन करने के लिए, दुराचारों का प्रदर्शन करने के लिए तो आगे आगे चलने वाले संकेत या झंडे के समान है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्रहणाम, क्रोध आवेग ग्रहणाम, और जो क्रोध के आवेश रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ऐसे उन मगरमच्छों को तो उत्पत्ति निम्नगा, ये जन्म देने वाली नदी की तरह है। क्रोध के आवेश रूपी बड़े बड़े मगरमच्छों को तो ये जन्म देने वाली नदी के समान है। वैसे मधुनाम आपान भूमि, और सांसारिक भोग वासनाओं की शराब को पीने के लिए, मदिरा को पीने के लिए तो ये आपान भूमि मधुशाला की तरह है, जहां अनेक प्रकार की सांसारिक भोग रूपी वासनाओं रूपी मदिरा का सेवन किया जाता है। भ्रू विकार नाट्यानाम, और नेत्र आदि संचालन की अदाओं को सिखाने के लिए ये संगीतशाला सुंदर संगीत रंगमंच के समान है, सुंदर रंगमंच की तरह है। जिस रंगमंच पर आदमी विभिन्न प्रकार के अभिनय सीखता है, ठीक वैसे ही लक्ष्मी के आने के बाद व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की अदाएं आ जाती। वो बोलता कम है और इशारों के माध्यम से ही समस्त प्रकार के कार्यों को करना सीख जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, क्रोध के आवेश रूपी बड़े बड़े मगरमच्छों को तो जन्म देने वाली ये नदी की तरह है, जहां क्रोध रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ रहते, और विषय वासनाओं की शराब को पीने के लिए, मदिरा को पीने के लिए ये सुंदर मधुशाला है, जहां व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सांसारिक भोग रूपी मदिरा का सेवन करता है। और मनुष्य में नेत्र आदि संचालन की विभिन्न प्रकार की अदाओं को सिखाने के लिए तो ये सुंदर संगीतशाला है, रंगमंच है, जहां व्यक्ति विभिन्न प्रकार के इशारों, अदाओं को, इन सारी चीजों को सीख करके केवल मूक रूप से इशारों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ही अपनी उन सारी दुष्ट भावनाओं को समझा देता है जो उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के द्वारा जो व्यक्ति में चारित्रिक दुर्गुण उत्पन्न कर दिए जाते हैं, वो इस प्रकार से पैदा होते। तो हे पुत्र चंद्रापीड़, जैसे जैसे ये चंचल लक्ष्मी व्यक्ति के पास बढ़ती है, वैसे वैसे ही ये मनुष्य में
या राजा लोगों में दीपक की लो की भांति केवल काले कर्मों को ही उत्पन्न करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि ये तृष्णा रूपी विष की बेल को बढ़ाने के लिए तो जल की धारा के समान है, इंद्रिय रूपी मृगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तो ये बहेलिए की गीत की तरह है, व्यक्ति के सुंदर चरित्र रूपी चित्रों को साफ करने के लिए तो ये धुएं की काली रेखा के समान है जो उनको ढक देती है, और मोहरूपी गहरी नींद के लिए तो ये सुंदर सेज है। बड़ी बड़ी घमंड रूपी उन पिशाचिनियों को निवास करने के लिए तो ये पुराने टूटे फूटे खंडर जैसी इमारत के समान है, और शास्त्रों की दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिए तो ये रतौंधी रोग की तरह है जो उन्हें कुछ भी देखने नहीं देता, और समस्त प्रकार के दुर्गुणों को दर्शाने वाले संकेत की तरह ये आगे आगे चलने वाले झंडे के समान है। क्रोध रूपी भयंकर बड़े बड़े मगरमच्छों को जन्म देने वाली निम्नगा ये नदी की तरह है, और सांसारिक भोग रूपी उन विषय वासनाओं को प्राप्त करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, उनको भोगने के लिए तो ये सुंदर आपान भूमि है, आपान भूमि है। अर्थात सांसारिक भोगों को भोगने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए ये सुंदर मधुशाला है जहां व्यक्ति सांसारिक भोगों का भोग करता है और भुरु विकार नाट्यानाम और विभिन्न प्रकार की विभावों, भावों और समस्त प्रकार के संकेतों को स्पष्ट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये सुंदर संगीतशाला है, सुंदर रंगमंच है, जिस पर पहुँच कर के आदमी विभिन्न प्रकार की अनेक संकेतों को, अदाओं को, विभिन्न प्रकार के आचरणों को सीख जाता है। तो इसलिए हे पुत्र, इस दुष्ट लक्ष्मी से हमेशा बच के रहना, क्योंकि ये व्यक्ति में इन समस्त प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने के लिए अपने आप में पूर्ण रूप से समर्थ हैं, और इसलिए हर व्यक्ति को, हर राजा को इस लक्ष्मी के मोह से, इसके चंगुल से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी गद्य को आगे बढ़ाते हुए हम कल के व्याख्यान में जो आधा है उसमें आगे पढ़ेंगे कि और किस प्रकार की विकृतियां इस लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद मनुष्य में उत्पन्न होती है, किस किस प्रकार के आचरण व्यक्ति करने लगता है, किस किस प्रकार की विकृतियां उसमें समाने लगती है और उसका स्वभाव किस प्रकार से बदल जाता है। इन सारी चीज़ों को हम आगे और अगले गद्य के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।